Yes, now we will learn about indirect method for measuring length on the basis of reflection, right? Reflection of what? Reflection of sound waves, reflection of light waves, reflection of microwaves, reflection of radio waves, reflection of infrared, reflection of any type of wave, right? In this method we are going to discuss the reflection of any type of wave. For example, the first method is echo method. Suppose there is a hill or there is a mountain at a distance with some gap in between, and an observer is standing here and he loudly tells his name or he says something. So say the sound waves will travel a distance here up to the hill and reflect back. जाते वक्त जितना टाइम ले, जितना डिस्टेंस उनको लगेगा उतना ही डिस्टेंस, like distance will be same while the sound waves are moving, getting reflected and coming back. That is what we say. हमने echo सुना, हमने ही अपना ही आवाज सुना. That is the reflection of sound. So suppose while moving the distance was x, while coming back the distance was x. Total distance was 2x. We know that speed is distance upon time. X plus x while going and while coming. Total distance is 2x upon time. So how to find x? v into t, speed into time divided by 2. Suppose मैंने कोई भी हिल पे मैंने आवाज लगाई एंड वो आवाज मुझे 5 सेकेंड्स के बाद सुनाई दी, मेरा ही इको मुझे 5 सेकेंड्स के बाद सुनाई दिया, तो साउंड वेव्स का वेलोसिटी कितना होता है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इज हाउ मच? अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड. एक्चुअली 331 या 332 होता है, बट वी टेक इट एज 330. तो 330 इंटू कितनी देर बाद सुनाई दिया? 5. 330 इंटू 5/2. दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दैट हिल फ्रॉम मी. So it comes under the indirect method for measuring the distance. On the basis of reflection, again we have two more methods. One is sonar and one is radar. First we will study about radar. So radar में क्या होता है? This is radar. Radar sends microwaves. Microwaves move with the speed of light. तो हमें स्पीड तो पता है. सो व्हाट विल हैपन? दे विल बी सेंडिंग माइक्रोवेव्स. रडार सेंड्स माइक्रोवेव्स इन ऑल द डायरेक्शंस. व्हेन रडार सेंड्स माइक्रोवेव्स इन ऑल द डायरेक्शंस, सो व्हाट विल हैपन? दे विल मूव ऑन. ये मूव हो जाएंगी आगे. लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने कहा ये कोई एनिमी प्लेन है, कोई एनिमी प्लेन यहाँ पे एंटर कर गया, तो व्हाट विल हैपन? दीज वेव्स विल गो एंड कम बैक. The moment they come back, there is a sensor here. तो वो सेंसर क्या बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिससे माइक्रोवेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आई हैं 2 सेकेंड्स में, राइट? जिससे माइक्रोवेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आई हैं 2 सेकेंड्स में. v into t/2. सेम फॉर्मूला. सो व्हाट विल हैपन? टाइम आफ्टर विच द माइक्रोवेव्स हैव कम बैक इज 2 सेकेंड्स. स्पीड वी नो दैट, स्पीड इंटू टाइम बाय 2. हमें पता चल जाए कितना दूर है एनिमी का प्लेन. अभी हमने क्या किया थोड़ी, और वी कैन इजिली फाइंड दिस एंगल. ये प्रोजेक्शन जो है, ये वाला जो एंगल है थीटा, वी कैन इजिली फाइंड. अभी हमने क्या किया? आफ्टर 2 सेकेंड्स हमने देखा, हमने फिर से माइक्रोवेव्स भेजी, तब तक ये प्लेन यहाँ पे पहुंच गया था. तो व्हाट विल हैपन? वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस ऑल्सो बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, एंड वी कैन फाइंड दिस एंगल ऑल्सो. अभी हमें पता है कि 1 सेकेंड में या 1 मिनट बाद इसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया और हमें वापस मिली, फिर से माइक्रोवेव्स रिफ्लेक्ट होकर 2 सेकंड में वापस मिल गई. अभी हमें डिस्टेंस पता है, हमें टाइम पता है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये एनिमी प्लेन कितना फास्ट मूव कर रहा है. डिस्टेंस एंड टाइम से वी कैन फाइंड इट स्पीड. सो वंस यू नो दैट माइक्रोवेव्स हैव बीन रिफ्लेक्टेड एंड इट हैज कम बैक, सो व्हाट कैन बी डन? वी कैन फाइंड द डिस्टेंस. Once the distance is known, projection can easily be known. There are devices which can find the projection. अभी हमें एंगल पता है, डिस्टेंस पता है, और अगले 1 मिनट में हमने फिर से डिस्टेंस निकाल लिया, एंगल निकाल लिया, तो हमें पता चल जाएगा किस स्पीड से कोई भी एनिमी प्लेन या जेट प्लेन मूव कर रहा है. एंड दैट इज हाउ रडार इज कनेक्टेड टू वेरियस अदर डिवाइसेस एंड वी कैन डिस्ट्रॉय दैट प्लेन. सो दिस रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज अ इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस. इनडायरेक्ट मेथड यहां पे भी एक्यूरेसी रहती है, बट देयर कुड बी अ डिफरेंस ऑफ अप टू 15 to 20 मीटर्स का डिफरेंस या एरर यहां पे भी पॉसिबल है, राइट? सिमिलरली वी हैव सोनार मेथड. यहां पे हमने माइक्रोवेव्स यूज की थी, यहां पे हम क्या यूज करेंगे? अल्ट्रा सोनिक वेव्स.
ultrasonic waves means they have very high, yes, they have very high frequency. इनका frequency बहुत ज़्यादा है. Same method we are going to apply here. So sonar is used to find the object under water. से हमने कहा कि यहाँ पे हमें कोई sea या से ये हमारा कोई भी शिप है फॉर एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हमें पता करना है कि कोरल कहाँ पे है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द कोरल, या हमें पता करना है कि ये जो यहाँ पे एनिमी का सबमेरीन आ रहा है वो कितना दूर है. तो सपोज हमें ये फाइंड करना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सेंड अल्ट्रासोनिक वेव्स. दे हैव अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर वेलोसिटी, हमें इसका वेलोसिटी पता है. तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जाएंगी और इससे टकरा के वापस आएंगी. रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. हमने नोट डाउन किया ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हमने भेजी थी ये 10 सेकंड बाद वापस आ रही हैं. सो वी नो द टाइम, वी नो द वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स v इंटू t/2, क्योंकि जाने में डिस्टेंस और आने में डिस्टेंस, इट विल बिकम डबल. सो वी कैन फाइंड कि ये जो कोरल्स है ये इतने डेप्थ में है, या हमने वेव भेजी एंड वेव्स वर गोइंग, लेकिन अगर कोई सबमेरीन है यहाँ पे, there is a enemy submarine, so waves will go and reflect back. हमें पता चलेगा कि अभी 15 सेकेंड में हमें वापस मिल रही है, तो इतने डिस्टेंस पे कोई enemy submarine है, and that is how the required action can be taken. So sound, navigation and ranging, sonar, radar and echo, all these are the indirect method of finding the distance. I hope this is clear to you.